गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतूर मॉम ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, अभी बस मैंने जस्ट चाय पी है और अभी मेरी बड़ी बेटी जा रही है तैयार होकर अपनी कोचिंग। मैं दवाइयाँ खाती हूँ इसलिए मुझे जल्दी सुबह में जगा नहीं जाता है, बट फिर भी मैं 6 बजे तक जग जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक रहती हूँ तो 5 बजे भी जग जाती हूँ, लेकिन अभी लेट हो जाता है तो 6 साढ़े 6 बजे दवाइयों की वजह से। तो जी आज हम जाने वाले हैं अपने आई विश अगर कपड़ा मिल गया तो जो मैं ड्रेसेस बनाने वाली हूँ उनके लिए। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। अभी सबसे पहले हम जाएंगे नाश्ता बनाएंगे। गला खराब हो रहा है। नाश्ता बनाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा से चाय बनाएंगे, फिर नाश्ता वास्ता करके निकलेंगे। तो आपको दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में आप लोग। सरस्वती पूजा हो रही है। हमें डिस्को करनी है क्या ऐसे करके। अच्छा मतलब कोई एक पागल होगा तो वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक दूसरा पागल नहीं मिल जाएगा, है हंसते हंसते ये भी दुखने लग गए। कैमरा दूर बढ़ी हुई है। आज रोज डे है और हम खर्चा करके आ रहे हैं। 1 मिनट। हेलो। बस अब बंद कर दो। हमें जाना है गांव शादी में, जिसके लिए जिस तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और पीछे वो जो देख रहे हैं वो ड्रेस मैंने बनाई है
और एक कपड़ा और अभी पड़ा हुआ है, उसकी भी ड्रेस मुझे सिलनी है। वो मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी। वैसे मैं व्लॉगिंग तो कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी वीडियो बन रही है डेली की, तो ज़्यादा कुछ मैं उसमें दिखा नहीं पा रही क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे कपड़े हैं और मेरे साथ ये हमेशा होता है कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। फ़िलहाल मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि जाना तो अभी हमें 1 हफ़्ते बाद है, लेकिन मैं इसलिए पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि कोई चीज़ रह ना जाए। और बहुत सारे कपड़े मेरे बिना सिला रह रहे हैं अभी। अभी फ़िलहाल मुझे एक और ड्रेस बनानी है, उसके बाद 2-3 ब्लाउज़ है और बहुत सारा काम है यार, कैसे होगा। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। फ़िलहाल तो मैं पैकिंग कर रही हूँ बच्चों के कपड़ों की, जो जो उनको शादी में पहनने हैं। और ये मेरी बड़ी बेटी का है, 3 पीस है। इसको मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। जब ये इसको पहनेगी तो मैं आपका मतलब उसको उसका पूरा प्रॉपर लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल के लिए बहुत सारे कपड़े हैं एंड देखते हैं। ये है मेरी सिस्टर के कपड़े। आपको पता है हमारे बेड में 1 करोड़ रुपए के कपड़े रखे हुए हैं और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगी 1 करोड़ के कपड़े। तो आप लोग बताइएगा मेरे 1 करोड़ के कपड़े कैसे हैं। तो बैग ले जाने हैं हमको और फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा। एंड ये वो ड्रेस है अभी नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत आपने देख लिया जो मैं पहनने वाली शादी में। ये भी मैंने खुद से बनाया है, आपको दिखाऊंगी अभी नहीं, जब मैं इसका लस्सी यार, ये तो मुझे भी तैयार करना है। और एक ये ड्रेस है जो मैंने बनाई है, जिसका ये दुपट्टा है। मैं अपनी सारी ड्रेसेस आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगी। पैकिंग अभी ज़ोरों शोरों से चल रही है। है ड्रेस के साथ के दुपट्टे। ये मैं रेडीमेड लेके आई थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और ऐसा होता है मेरे साथ में हमेशा से कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, वैसे तो काम आता नहीं मेरे पास में, लेकिन जब भी मुझे कहीं जाना होता तो मेरे खुद के भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें और काम आ जाते हैं, बाहर के वैसे नहीं आते। ये हमने रख लिए हैं, बाकी के बाद में रखेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी ये हो गई हमारी बैग की पैकिंग। अब मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद में मैं जा रही नाश्ता बनाने। उससे पहले मैंने सोचा मैं अपने फेस पे पैक लगा लूँ क्योंकि
मेरे फेस का बहुत बुरा हाल हो रखा था। ये है चावल का आटा और कच्चा दूध और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, जो कि मैंने देखा था कहीं कि बहुत अच्छा होता है। वाकई में अच्छा होता है, मैंने ट्राई भी किया है। तो मैंने सोचा इसको मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद में मैं नाश्ता बना लूँगी। तब तक काम करते करते ये सूख भी जाएगा और मेरे दो काम एक साथ में हो जाएंगे। तो वही मैं अब लगा रही हूँ धीरे धीरे। इसके बाद में मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। वैसे मैं आज सोच रही थी कि मैंने काफ़ी दिन से अपने चेहरे पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतना काम हो रहा था, बाहर के बहुत ज़्यादा कपड़े आ रहे थे उसी में। और मेरे साथ में अक्सर ये होता है कि जब भी मैं मतलब मेरे खुद के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं सिलने के लिए, तो बाहर के भी आ जाते हैं। अदरवाइज़ मेरे कोई कपड़े नहीं होते सिलने के लिए तो बाहर के भी कपड़े नहीं आते। पता नहीं क्या है, क्या संजोग है। तो बस यही थोड़ा सा था कि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल पड़ चुका था। और उसी में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरी नाक जो छिदी हुई थी, मैं नथ पहनती थी, वो अब मैं नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि वो बंद हो चुकी है। और ये मैंने लगाया है, ये 3 बार मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये 15 मिनट तक लगाना है और सूखने के बाद हल्का सा इसको पानी से भिगोकर रब करके छुटाना है। तो अब मैं ये आलू ले रही हूँ, शायद मुझे सब्ज़ी बनानी थी, मुझे याद भी नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम पुराना वीडियो है। मैं शूट तो कर लेती थी लेकिन मैं ब्लॉगिंग डाल नहीं पाती थी एडिटिंग करके, क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं रहता था, दूसरा ये था कि मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी ना कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी आजकल। तो मैंने एक्चुअल में मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से मैं बना रही हूँ रोटी और सब्ज़ी, क्योंकि इतने कम में आलू के पराठे तो बनेंगे नहीं, वही बना रही हूँ। आज हमें निकलना भी है तो नाश्ता वगैरह करके हमें सबको तैयार होके, मैंने कहा जब तक बच्चे तैयार होंगे तब तक मैं अपना नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं भी तैयार हो जाऊँगी। मैं फ़िलहाल नहा चुकी थी, मुझे बस थोड़ा सा अपना फेस का वो था। मैं 2 दिन से लगा रही थी इसको और मतलब 2 दिन में एक होता है ना कि काफ़ी अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट मिला। पर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं इसको बार बार लगाऊं। ये हफ्ते में 3 दिन लगाना होता है, वो आपकी मर्ज़ी है, जब भी आपके पास टाइम हो आप अपने हिसाब से लगाइएगा। हाँ, तो मुझे याद आया, मैं बनाने जा रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो पूरी अच्छी लगती है इनके साथ में, लेकिन मैं खाती नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं वैसे ही बहुत दवाइयाँ खाती रहती हूँ, इसलिए मैं खान पीने का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मेरे ख्याल से शायद मैं अब दूध रखने गई हूँ किचन में नहीं, फ्रिज में। किचन हमारा काफ़ी छोटा है तो हमारा फ्रिज उसमें नहीं है, तो इसलिए हम जो हमारा जो फ्रिज है वो बच्चों के रूम में है। तो जब तक मेरे ये फेस पैक मतलब सूखता है तब तक मैं आलू छील के तैयारी कर लूँगी सब्ज़ी बनाने की। उसके बाद में मैं रोटी बनाऊँगी थोड़ी सी। फिर हम लोग तैयार होंगे। फ़िलहाल तो हम बैठ के डिस्कशन करेंगे। पहले जो मेरी भतीजी है उनको एप्लीकेशन लिखनी थी, तो वो एप्लीकेशन लिखेंगी। तो यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा था। वो एप्लीकेशन लिख रही थी तो वो डिसाइड कर रही थी कि मतलब कितने दिन की उसको छुट्टी चाहिए और कितने दिन में वो वापस आ पाएगी, क्योंकि
हमें तो फ़िलहाल एक ही शादी में जाना था, लेकिन उसको 3 शादियाँ अटेंड करनी थी। तो उसको लगभग 1 महीने की छुट्टी चाहिए थी, तो वही डिसाइड कर रही थी कि क्या लिखना है, कैसे करना है, क्या करना है। इसके बाद मैं तैयार होने चली गई थी और फिर अभी अब तैयार होकर गाड़ी से जा रहे हैं। मुझे मजबूरी में गाड़ी बुक करनी पड़ी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे तैयारी में कि हम सामान उठाने की हालत में नहीं थे और शादी में जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो गए थे। इसलिए आज का व्लॉग हमारा अभी यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय।